अगर आप टीचिंग या नॉन टीचिंग जॉब की तलाश में हैं, तो ये मौका आपके लिए बहुत खास है। आर्मी पब्लिक स्कूल हिसार में टीचिंग, नॉन टीचिंग और मैनेजमेंट पदों पर भर्ती निकली है। कोई ऑनलाइन फॉर्म नहीं, आवेदन डाक या फिजिकल मोड से होगा। इंटरव्यू के लिए योग्य उम्मीदवारों को सीधे बुलाया जाएगा। पूरी जानकारी के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बेखबर न्यूज यूट्यूब चैनल पर, जहां आपको मिलती है सबसे पहले और सबसे भरोसेमंद जानकारी सरकारी नौकरियों, सरकारी योजनाओं की। तो चलिए दोस्तों, आज की जानकारी की ओर बढ़ते हैं। आज हमारे पास आर्मी पब्लिक स्कूल हिसार का एक भर्ती विज्ञापन है और पहली नज़र में ये शायद बस एक जॉब लिस्टिंग लगे, लेकिन आज हम इसकी गहराई में उतरेंगे। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये विज्ञापन सिर्फ पदों के बारे में नहीं, बल्कि उस संस्था की सोच के बारे में क्या कहता है। बिल्कुल। किसी भी संस्था का जो भर्ती विज्ञापन होता है ना, वो उसके डीएनए जैसा होता है। कौन से पद हैं, क्या योग्यताएं मांगी हैं और आवेदन की प्रक्रिया कैसी है, ये सब छोटी छोटी बातें हैं, पर ये हमें बताती हैं कि वो संस्था असल में क्या ढूंढ रही है। तो आज हमारा मिशन सिर्फ ये जानना नहीं कि अप्लाई कैसे करना है, बल्कि ये समझना है कि आर्मी पब्लिक स्कूल हिसार को चाहिए क्या। बहुत बढ़िया। तो चलिए इस पड़ताल को शुरू करते हैं। सबसे पहले उन पदों की बात करते हैं जो किसी भी स्कूल की रीढ़ की हड्डी होते हैं। मेरा मतलब है टीचिंग पद। जी बिल्कुल। यहाँ पीजीटी, टीजीटी और पीआरटी तीनों ही स्तरों पर वैकेंसी हैं। ये एक तरह से छात्र के अकादमिक जीवन के 3 मुख्य पड़ाव हैं। तो सबसे ऊपर से शुरू करते हैं, पीजीटी यानी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर से। पीजीटी लेवल पर जो वैकेंसी है वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, कॉमर्स और म्यूजिक जैसे विषयों में है। ओ, म्यूजिक भी है। हाँ, हर विषय में एक एक पद है और यहाँ योग्यता पर ध्यान देना बड़ा दिलचस्प है। मुख्य जरूरत है कि संबंधित विषय में आपकी मास्टर्स डिग्री हो, कम से कम 50% अंकों के साथ, और साथ में बीएड। मतलब यहाँ पूरा जोर विषय की विशेषज्ञता पर है। बिल्कुल, क्योंकि आप उन छात्रों को पढ़ाने वाले हैं जो कॉलेज जाने की दहलीज पर है, तो आपका अपने विषय में एक्सपर्ट होना सबसे ज्यादा जरूरी है। और साथ ही एक और चीज मांगी गई है, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में पढ़ाने की क्षमता और कंप्यूटर का ज्ञान। सही बात है। ये दिखाता है कि स्कूल सिर्फ एक किताबी कीड़ा नहीं चाहता, वो एक वर्सेटाइल टीचर ढूंढ रहे हैं जो टेक्नोलॉजी और भाषा दोनों में सहज हो। ठीक है, तो ये तो हुई पीजीटी की बात। अब एक पायदान नीचे आते हैं टीजीटी पर, ट्रेन्ड ग्रेजुएट टीचर। जी, और जैसे ही हम टीजीटी पर आते हैं ना, समीकरण थोड़ा सा बदल जाता है। यहाँ विषय है हिंदी, अंग्रेजी, कंप्यूटर साइंस, संस्कृत, मैथ्स और सोशल स्टडीज के 2 पद हैं। और योग्यता वो भी अलग होगी थोड़ी। हाँ, थोड़ी। ग्रेजुएशन में 50% अंक और बीएड तो है ही, लेकिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण शर्त यहाँ जुड़ जाती है। और वो शर्त है सीटेट या टेट पास होना। ये तो बस एक और सर्टिफिकेट नहीं है, है ना? इसका क्या महत्व है? नहीं, इसका बहुत ज्यादा महत्व है। देखिए, सीटेट यानी सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये सिर्फ आपकी जानकारी नहीं परखता, ये आपके पढ़ाने के कौशल को, आपके बाल मनोविज्ञान की समझ को परखता है। अच्छा। जब आप मिडिल स्कूल के बच्चों को पढ़ाते हैं, जहां उनकी समझ बस बनी रही होती है, तब सिर्फ विषय का ज्ञान काफी नहीं होता। आपको यह भी पता होना चाहिए कि उस ज्ञान को बच्चे तक पहुंचाना कैसे है। सीटेट या टेट इसी क्षमता की एक तरह से गारंटी देता है। समझ गया। और यहीं पर इस विज्ञापन की सबसे दिलचस्प बात सामने आती है ना, AWS टेस्ट वाली। बिल्कुल। ये बहुत ही, आप कह सकते हैं कि एक रणनीतिक कदम है। ज्यादातर आर्मी स्कूलों में इंटरव्यू तक पहुंचने के लिए AWS यानी आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी का ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट पास करना अनिवार्य होता है, लेकिन यहां नहीं है। यहाँ एक छूट दी गई है। विज्ञापन साफ कहता है कि इंटरव्यू के लिए AWS टेस्ट पास करना जरूरी नहीं है। ये एक तरह से स्कूल कह रहा है, हो सकता है आप एक बेहतरीन टीचर हो, पर किसी वजह से ये टेस्ट पास न कर पाए हो, कोई बात नहीं, आप बस आइए और हमें अपनी काबिलियत दिखाइए। बिल्कुल। हमें अपनी इंटरव्यू प्रक्रिया पर भरोसा है। अगर आप हमें पसंद आते हैं तो हम आपको ये टेस्ट पास करने के लिए नौकरी लगने के बाद 2 साल का समय देंगे। तो ये एक तरह से प्रतिभा को परखने के लिए नियमों में लचीलापन लाना है। वो परीक्षा के स्कोर से ज्यादा क्लासरूम की क्षमता को प्राथमिकता दे रहे हैं। हाँ, लेकिन इसमें एक चेतावनी भी है। या चेतावनी ये है कि अगर 2 साल में 50% अंकों के साथ ये टेस्ट पास नहीं किया तो आपकी नियुक्ति रद्द हो जाएगी। अच्छा, तो मौका तो दे रहे हैं, लेकिन अंत में मानकों से कोई समझौता नहीं। एकदम। ये एक बहुत ही परिपक्व और व्यवहारिक दृष्टिकोण है मेरे हिसाब से। की पहली ईंट रखी जाती है, PRT यानी प्राइमरी टीचर्स। जी,
पीआरटी में सभी विषयों के लिए 5 पद हैं और साथ ही आर्ट एंड क्राफ्ट, योग, डांस और फिजिकल एजुकेशन के लिए भी एक पद है। तो यहाँ पर क्या योग्यताएं हैं? यहाँ फिर से ध्यान देने वाली बात है, ग्रेजुएशन के साथ साथ 2 साल का DEID या BEID अनिवार्य है। मतलब डिप्लोमा या बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन। जी, और TGT की ही तरह CTET या टेट पास होना यहाँ भी अनिवार्य है। इसका मतलब साफ है, स्कूल सबसे छोटे बच्चों के लिए उन शिक्षकों को चाहता है जो खास तौर पर इसी आयु वर्ग को पढ़ाने के लिए प्रशिक्षित हों। बिल्कुल सही। यहाँ सिर्फ विषय का ज्ञान नहीं, बल्कि बच्चों को संभालने का हुनर, उनकी साइकोलॉजी को समझने की कला, वो सब ज्यादा मायने रखता है। खेल खेल में सिखाने की कला। एकदम। और ये बात और भी ज्यादा साफ हो जाती है जब हम स्कूल के फाउंडेशनल विंग्स मतलब प्री प्राइमरी सेक्शन की भर्ती को देखते हैं। हाँ, उसके बारे में बताइए। यहाँ हेडमिस्ट्रेस और प्री प्राइमरी टीचर्स यानी PPRT के कई पद हैं और एक बहुत ही खास बात लिखी है। क्या? कि इन पदों के लिए महिला उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी। ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है। ये एक तरह से एक पारंपरिक सोच को दिखाता है ना? हाँ, ये एक स्थापित शैक्षणिक मान्यता है कि बहुत छोटे बच्चों की देखभाल और शुरुआती शिक्षा के लिए महिलाएं अक्सर स्वाभाविक रूप से बेहतर होती हैं। आज इस पर बहस हो सकती है, लेकिन ये स्कूल का एक बहुत स्पष्ट रुख है। जी, वो अपने प्री प्राइमरी सेक्शन में एक खास तरह का माहौल और देखभाल चाहते हैं और योग्यता भी यही दिखाती है। ग्रेजुएशन के साथ नर्सरी टीचर एजुकेशन में डिप्लोमा। तो मतलब हर स्तर पर विशेषज्ञता पर जोर है। बिल्कुल। इसके अलावा कुछ और एकेडमिक पद भी हैं, जैसे IT सुपरवाइजर, लैब टेक्नीशियन, लैब अटेंडेंट और लाइब्रेरी अटेंडेंट। ये वो लोग हैं जो पर्दे के पीछे रहकर पूरी मशीनरी को चलाते हैं। सही कहा। टीचिंग स्टाफ के अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ की भी तो भर्ती है, और यहाँ भी हमें स्कूल की संस्कृति की एक झलक मिलती है। हाँ, खासकर भूतपूर्व सैनिकों को लेकर। बताइए उसके बारे में। एडमिन स्टाफ में हेड क्लर्क, एडमिन सुपरवाइजर, चपरासी और माली के पद है और यहाँ साफ लिखा है कि भूतपूर्व सैनिकों यानी एक्स सर्विसमैन को वरीयता दी जाएगी। ये आर्मी पब्लिक स्कूल की कार्यशैली का एक क्लासिक उदाहरण है। इसके पीछे क्या सोच हो सकती है? क्या सिर्फ ये कि आर्मी का स्कूल है तो आर्मी के लोगों को प्राथमिकता दें, या कोई गहरा कारण है? नहीं, इसका बहुत गहरा और व्यावहारिक कारण है। अच्छा। देखिए, स्कूल चलाना सिर्फ पढ़ाने तक ही सीमित नहीं होता। इसमें लॉजिस्टिक्स है, सुरक्षा है, अनुशासन है। एक भूतपूर्व सैनिक इन सभी क्षेत्रों में प्रशिक्षित होता है। वो पदानुक्रम को, आदेशों का पालन करने को और संसाधनों के सही प्रबंधन को गहराई से समझता है। ये बात तो सही है। तो ये उनके लिए एक आदर्श कौशल हस्तांतरण है और स्कूल के लिए एक बहुत बड़ी संपत्ति। ये स्कूल में खास तरह का अनुशासन लाता है। तो हमने पदों और योग्यताओं के जरिए स्कूल की सोच को समझने की कोशिश की। अब आते हैं आवेदन प्रक्रिया पर, और यहाँ भी साल 2026 में ये स्कूल हमें समय में पीछे ले जाता है। ये वाकई दिलचस्प है। कोई ऑनलाइन फॉर्म नहीं, कोई ईमेल नहीं, प्रक्रिया पूरी तरह से ऑफलाइन है। मतलब क्या करना होगा? आपको स्कूल की वेबसाइट से फॉर्म डाउनलोड करना है, उसे हाथ से भरना है, फिर 250 रुपए का डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है। अरे वाह, डिमांड ड्राफ्ट! जी, और अपने सभी शैक्षणिक और अनुभव प्रमाण पत्रों की अटेस्टेड कॉपीज के साथ उसे या तो रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजना है या खुद जाके जमा करना है। ये तो अपने आप में एक प्री स्क्रीनिंग टेस्ट जैसा लगता है कि क्या आप डिमांड ड्राफ्ट और रजिस्टर्ड पोस्ट की प्रक्रिया से गुजरने का तैयार हैं? बिल्कुल। ये उन लोगों को अपने आप फिल्टर कर देता है जो बस यूं ही हर जगह अप्लाई कर देते हैं। ये दिखाता है कि स्कूल गंभीर और व्यवस्थित आवेदकों को चाहता है जो इस प्रक्रिया का सम्मान करें। ये उस दौर की याद दिलाता है जब हर चीज के लिए भाग दौड़ करनी पड़ती थी। हाँ, फोटोकॉपी और अटेस्टेशन के लिए पूरा एक दिन लग जाता था। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो शुरू से ही आपके धैर्य को परखती है। बिल्कुल। इसमें एक तरह की संजीदगी है जो आजकल की एक क्लिक अप्लाई संस्कृति में कहीं खो गई है। और आखिरी तारीख भी बहुत साफ है, 29 जनवरी 2026। इंटरव्यू फरवरी में होंगे। आयु सीमा भी काफी मानक है, फ्रेशर्स के लिए 40 साल से कम और अनुभवी उम्मीदवारों के लिए 55 साल तक। जी, बशर्ते उनके पास पिछले 10 में से 5 साल का अनुभव हो। इसमें और भी कुछ छोटी छोटी बातें हैं जिन पे ध्यान देना चाहिए, है ना? हाँ, बिल्कुल। जैसे कि सभी उम्मीदवारों के लिए एक कंप्यूटर प्रवीणता परीक्षा होगी। ये तो आजकल जरूरी भी है। बहुत जरूरी है। ये दिखाता है कि चाहे आप कोई भी विषय पढ़ाएं, टेक्नोलॉजी से आप बच नहीं सकते। और भाषा शिक्षकों के लिए एक अलग से भाषा प्रवीणता परीक्षा भी होगी, ताकि उनकी भाषाई पकड़ सुनिश्चित हो सके। जी।
और एक मानक डिस्क्लेमर भी है कि स्कूल प्रबंधन पदों की संख्या को बदल सकता है या भर्ती रद्द कर सकता है, और इंटरव्यू के लिए सिर्फ शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को ही बुलाया जाएगा। सबको नहीं। नहीं, सबको नहीं। और एक आखिरी महत्वपूर्ण बात जो स्कूल की प्रकृति को स्पष्ट करती है, ये एक प्राइवेट गैर सहायता प्राप्त यानी अनएडेड स्कूल है, इसलिए इंटरव्यू में आने जाने के लिए कोई यात्रा भत्ता यानी TADA नहीं दिया जाएगा। ये शुरू में ही उम्मीदों को साफ कर देता है कि आप एक निजी संस्थान से जुड़ रहे हैं, सरकारी नहीं। बिल्कुल। तो इस पूरे दस्तावेज को खंगालने के बाद हम क्या कह सकते हैं? ये सिर्फ कुछ खाली पदों की सूची तो नहीं है। ये एक ऐसी संस्था की तस्वीर है जो परंपरा और आधुनिकता का एक बड़ा दिलचस्प मिश्रण है। बिल्कुल सही कहा आपने। एक तरफ वो AWS टेस्ट में छूट देकर प्रतिभा के लिए लचीलापन दिखा रहे हैं और हर टीचर से कंप्यूटर प्रवीणता की उम्मीद कर रहे हैं, जो कि एक आधुनिक सोच है। हाँ। और दूसरी तरफ ये ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया, भूतपूर्व सैनिकों को प्राथमिकता और प्री प्राइमरी में महिला शिक्षकों को वरीयता देना, ये सब एक बहुत ही पारंपरिक और अनुशासित दृष्टिकोण को दिखाता है। तो मतलब वो ऐसे शिक्षक चाहते हैं जो अपने विषय के विशेषज्ञ तो हों ही, लेकिन साथ ही पढ़ाने की कला में भी माहिर हों। जी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की महत्वपूर्ण वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप थैंक्स बटन पर क्लिक करके हमें सपोर्ट कर सकते हैं, और चैनल की मेंबरशिप लेकर डायरेक्ट कॉलिंग सपोर्ट व घर बैठे अपना फॉर्म फ्री में भरवाने जैसी सुविधा का लाभ ले सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नौकरी की जानकारी के साथ। धन्यवाद।